बगदाद के करीब एक खामोश से गांव में, जहां मिट्टी की गलियों में हवा सरगोशियां करती थी और सूरज की रोशनी कच्चे घरों पर सुनहरी रंग बिखेरती थी, एक गरीब बूढ़ी फरीद अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी सादा जरूर थी, मगर उसके दिल में ख्वाबों और उम्मीदों की एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। और अगरचे उसके पास दौलत ना थी, मगर उसके पास एक अनमोल चीज थी जो हर किसी को नसीब नहीं होती, और वो थी उसकी ईमानदारी और मेहनत पर यकीन। फरीद के हाथों में एक खास महारत थी। वो जब लकड़ी को तराशता तो ऐसा महसूस होता जैसे बेजान लकड़ी में जान डाल रहा हो। उसके बनाए हुए आम से बर्तन भी लोगों के दिलों को छू जाते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उसके हाथों में बरकत है, मगर इस सब के बावजूद गुर्बत उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी झोपड़ी की दीवारें टूटी हुई थीं और छत बारिश में टपकती थी, और अक्सर ऐसा होता कि वो और उसकी मां भूखे ही सो जाते थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे सब्र और हलाल रिज़्क की तलकीन करती रहती थी। हर सुबह फरीद सूरज निकलने से पहले ही अपने काम में लग जाता। उसके औजारों की आवाज गांव की खामोश फजा में गूंजती थी। वो पूरे ध्यान से लकड़ी को तराशता और अपने काम में ऐसा मगन हो जाता कि जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। मगर कभी कभार वो रुक कर अपने जख्मी हाथों को देखता और दिल ही दिल में सोचता कि क्या उसकी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर वो अपने ख्यालात को झटक देता और दोबारा मेहनत में लग जाता, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्ची मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। ने अपनी पुरानी शाल अपनी मां को ओढ़ा दी और खुद कांपते हुए एक बड़े लकड़ी के टकरे के पास बैठ गया। उसे एक अमीर सौदागर के लिए एक खूबसूरत संदूक बनाना था। लकड़ी बहुत सख्त थी, मगर फरीद ने हिम्मत न हारी और पूरी ताकत से औजार चलाना शुरू कर दिया। अचानक उसे लकड़ी के अंदर से एक अजीब सी चमक नजर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो करीब झुका और गौर से देखने लगा। जब उसने लकड़ी को मजीद खोला तो अंदर एक मखमली थैली छुपी हुई थी। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने उसे बाहर निकाला, और जैसे ही उसने थैली खोली उसकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि उसके अंदर कीमती जवाहरात थे जो रोशनी में जगमगा रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और सहन में एक तूफान बरपा हो गया। उसने सोचा कि ये दौलत उसकी सारी जिंदगी बदल सकती है। वो अपनी मां के बारे में सोचने लगा, जो फाकों और तकलीफ में जिंदगी गुजार रही थी। इसी लम्हे उसके दिल में एक आवाज गूंजी कि क्या ये वाकई उसका हक है। उसके हाथ, जो हमेशा मेहनत के आदी थे, लरजने लगे। एक तरफ गुर्बत और मां की तकलीफ थी, और दूसरी तरफ उसका ईमान। वो बेचैनी से झोंपड़ी में टहलने लगा। कभी उसे लगता कि ये अल्लाह का तोहफा है और उसे रख लेना चाहिए, मगर फिर उसकी मां की नसीहत याद आती कि हराम रिज़्क इंसान को तबाह कर देता है। आखिरकार उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तमाम जवाहरात वापस थैली में डाल दिए। अगली सुबह वो थका हुआ मगर पुरअज़्म शहर की तरफ रवाना हुआ। वो सीधा काजी की अदालत में पहुंचा और सारी बात सच सच बयान कर दी। शुरू में लोग उस पर शक करने लगे, मगर जब असलम मालिक आया और उसने जवाहरात पहचाने तो सब हैरान रह गए। शख्स ने फरीद को इनाम देना चाहा, मगर फरीद ने इनकार कर दिया और कहा कि इसने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। फरीद की ईमानदारी की खबर सुल्तान तक पहुंची और उसे दरबार में बुलाया गया, जहां उसकी आजमाइश ली गई। उसे एक टूटी हुई कीमती लाठी दी गई और कहा गया कि अगर वो उसे बगैर निशान के जोड़ दे तो उसे इनाम मिलेगा, वरना सजा दी जाएगी। ये काम बहुत मुश्किल था, मगर फरीद ने हिम्मत ना हारी। उसने दिन रात मेहनत की, अपने जख्मी हाथों के बावजूद काम जारी रखा।
और आखिरकार उसने लाठी को इस तरह जोड़ा कि कोई निशान बाकी न रहा। सुल्तान उसकी महारत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे शाही बढ़ई मुकर्रर कर दिया। फरीद की जिंदगी बदल गई, मगर उसने अपनी सादगी और उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर बनाया और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। इसकी कहानी पूरे बगदाद में फैल गई और लोग उसे एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ईमानदारी और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इंसान अगर अपने उसूलों पर कायम रहे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, और असल दौलत पैसे में नहीं बल्कि किरदार और नीयत की पाकीज़गी में होती है। फरीद की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसके दिल में आजिज़ी और सादगी वैसी ही बाकी थी जैसी पहले थी। शाही महल की चमक दमक, कीमती लिबास और आसाइशें भी उसके अंदर के इंसान को बदल ना सकी। वो आज भी वैसा ही मेहनती, खामोश और ईमानदार था जैसा एक गरीब बढ़ी हुआ करता था। और यही बात कुछ लोगों को खटकने लगी, खास तौर पर दरबार के वजीरों को, जिन्हें उसकी तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उनमें सबसे ज्यादा हसद वजीर जाफर के दिल में था। वो एक चालाक और मक्कार शख्स था जो सालों से सुल्तान के करीब रहकर ताकत और इख्तियार का आदी हो चुका था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली कारीगर अचानक सुल्तान का मंजूर नजर बन जाए और दरबार में इज्जत हासिल करे। उसके दिल में फरीद के खिलाफ नफरत आहिस्ता आहिस्ता जहर की तरह फैलने लगी, और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी न किसी तरह फरीद को नीचा दिखाकर उसकी इज्जत खत्म कर देगा। एक दिन जाफर ने मौका पाकर सुल्तान के कान भरने शुरू किए। उसने बड़े होशियार अंदाज में कहा कि फरीद की महारत गैर मामूली है और शायद वो आम इंसान नहीं। उसने शक जाहिर किया कि कहीं फरीद जादू या किसी खुफिया ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करता, क्योंकि कोई आम बढ़ी इस तरह के नामुमकिन काम नहीं कर सकता। सुल्तान, जो पहले ही इंसानी कमजोरियों का शिकार था, आहिस्ता आहिस्ता उन बातों से मुतासिर होने लगा। उसके दिल में शक के बीज बो दिए गए। चंद दिन बाद फरीद को दोबारा दरबार में तलब किया गया। इस बार माहौल पहले जैसा खुशगवार नहीं था, बल्कि फजा में सख्ती और संजीदगी थी। सारा दरबार खामोश था और सबकी नजरें फरीद पर जमी हुई थी। सुल्तान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि उसकी जगह एक संजीदा और कदरे मशकूक तासुर था। सुल्तान ने गहरी आवाज में कहा कि फरीद की ईमानदारी और महारत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसे एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। फरीद ने सर झुकाकर कहा कि वो हर आजमाइश के लिए तैयार है, क्योंकि उसे अपने रब पर यकीन था और अपनी सच्चाई पर भरोसा। इसी लम्हे वजीर जाफर आगे बढ़ा और एक बंद संदूक पेश किया। उसने कहा कि उस संदूक के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, और फरीद को इसी जैसा एक और संदूक तैयार करना होगा, मगर शर्त यह है कि वो उसे खोल नहीं सकता। अगर उसने संदूक खोला तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, और अगर वो 7 दिन में वैसा संदूक ना बना सका तो उसे उम्र कैद हो जाएगी। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगी। सबको मालूम था कि ये काम तकरीबन नामुमकिन है। फरीद के चेहरे पर लम्हा भर के लिए परेशानी जाहिर हुई, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। उसने दिल ही दिल में दुआ की और चैलेंज कबूल कर लिया। उसे एक तन्हा कमरे में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ लकड़ी, औजार और वो बंद संदूक मौजूद था। पहले दिन वो सिर्फ संदूक को देखता रहा, उसे छूता, उसके वजन को महसूस करता और उसकी बनावट को समझने की कोशिश करता, मगर कोई खास नतीजा ना निकला। दूसरे दिन उसने मुख्तलिफ अंदाज में कोशिश की, मगर नाकामी उसके साथ रही। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन उसके जहन में ख्याल आया
कि वो संदूक को एक बार खोल कर देख ले और फिर वैसा ही बना दे। किसी को मालूम भी नहीं होगा। मगर इसी लम्हे उसे अपनी माँ की बात याद आई कि बेटा, अंधेरे में क्या गया गुनाह भी अल्लाह से नहीं छुपता। ये सोचकर उसके जिस्म में एक लर्जिश दौड़ गई और उसने फौरन उस ख्याल को झटक दिया। दिन गुजरते गए और फरीद की हालत कमजोर होती गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और सिर्फ इसी सोच में डूबा रहा कि वो इस आजमाइश से कैसे गुजरेगा। छठे दिन की रात वो टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सजदे में गिरकर अल्लाह से मदद मांग रहा था। उसने दुआ की कि उसकी सच्चाई को रुस्वा ना होने दिया जाए। इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया। उसे अपने उस्ताद की बात याद आई कि लकड़ी की भी एक जुबान होती है, अगर गौर से सुनो तो वो अपना राज खुद बताती है। फरीद ने फौरन संदूक को अपने कान के करीब किया और आहिस्ता आहिस्ता उसे थपथपाया। उसकी आवाज और गूंज से वो कुछ समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि अंदर क्या रखा हो सकता है और उसकी साख्त कैसी है। उसने आंखों पर कपड़ा बांध लिया ताकि वो सिर्फ अपने एहसास और समात पर भरोसा करे। फिर उसने पूरी तवज्जो के साथ काम शुरू किया। उसके हाथ जख्मी थे मगर उसने हिम्मत न हारी। वो मुसलसल काम करता रहा। हर ज़र्ब के साथ वो संदूक के राज को समझता गया और आखिरकार 7वें दिन की सुबह तक उसने वैसा ही एक संदूक तैयार कर लिया। जब उसे दरबार में पेश किया गया तो सबकी सांसें रुक गई थी। दोनों संदूक सुल्तान के सामने रखे गए। वजीर जाफर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी जीत का यकीन कर चुका हो। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दोनों संदूक खोले जाए। पहला संदूक खोला गया तो उसमें तस्बीह और सूखे फूल निकले, जो एक सादा मगर मानी फेज मंजर था। फिर दूसरा संदूक खोला गया और जैसे ही उसके अंदर वही चीजें नजर आईं, पूरा दरबार हैरत में डूब गया। हर शख्स दंग रह गया कि यह कैसे मुमकिन हुआ। सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरत से फरीद को देखने लगा। उसने पूछा कि क्या उसने वाकई संदूक नहीं खोला। फरीद ने अदब से जवाब दिया कि उसने संदूक को नहीं खोला बल्कि उसे महसूस किया है। ने कहा कि इसकी कामयाबी इसकी मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन का नतीजा है। वजीर जाफर का चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन जाफर को ओहदे से हटाकर कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर उसने फरीद को अपने करीब बुलाया और उसकी ईमानदारी और महारत की तारीफ की। सुल्तान ने ऐलान किया कि फरीद ना सिर्फ एक अजीम कारीगर है बल्कि एक सच्चा और काबिल एतमाद इंसान भी है। इसने फरीद को अपना मुशीर मुकर्रर किया और शाही कारखानों की निगरानी इसके हवाले कर दी। फरीद की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। फरीद ने अपनी कामयाबी के बावजूद आजिज़ी को नहीं छोड़ा। इसने अपनी मां के लिए एक खूबसूरत घर बनाया और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। इसकी कहानी पूरे बगदाद में फैल गई और लोग उसे सच्चाई और ईमानदारी की एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हसद और धोखा वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर सच्चाई और ईमान आखिरकार जीत जाते हैं। जो इंसान अपने असूलों पर कायम रहता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और सच्ची मेहनत और नेक नियत इंसान को वो मकाम दिलाती है जो दौलत भी नहीं दे सकती।